हेलो एवरीवन, पूजा द साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का सेकंड पार्ट, जिसमें हम करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट टॉपिक। और कॉन्टिन्यूटी का कंप्लीट टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको आईट्रा पर मिल जाएगा और प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के साथ। डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट, कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पर डेरिवेबल कब होता है या फिर डिफरेंशिएबल कब होता है। मान लिया फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स और हमें चेक करना है एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, ये हमारे पास डेरिवेबल होगा या नहीं होगा, या फिर डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है, कॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड होता है डिफरेंशिएबल। अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम कोई भी बात नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। मान लो कोई भी फंक्शन की एक मैं ट्रिक बता रही हूँ डिफरेंशिएबिलिटी की। अगर किसी भी फंक्शन के ग्राफ में शार्प एज आ रहा है इस तरीके से या फिर इस तरीके से या फिर इस तरीके से, किसी भी तरीके से एक शार्प एज आ रहा, आप सोच सकते हो इस तरीके से एक कॉर्नर अगर बन रहा है उस ग्राफ के अंदर, तो उसका जो डिफरेंशिएबल है वो पॉसिबल नहीं है, वो नॉट डेरिवेबल होगा उस पॉइंट पर। जिस पॉइंट पर हम जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं उसमें शार्प एज आ रहा है, या फिर अगर फंक्शन का ग्राफ जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं है या फिर ब्रेकेबल है, कुछ भी मान सकते हैं आप, कॉन्टिन्यूअस नहीं है या फिर ब्रेकेबल है, दोनों में एक ही बात है। ब्रेकेबल होगा तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा और कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो वो ब्रेकेबल होगा। कहीं ना कहीं उसमें शार्पेज है तो वो कॉन्टिन्यूअस हो सकता है बट वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और अगर ब्रेकेबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, और अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी, ये एक सुपर ट्रिक है चेक करने की कि फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर किसी भी फंक्शन का हमें चेक करना है डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पॉइंट पर, के डेरिवेटिव कब पॉसिबल है। फर्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या आती है, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या आती है कि दोनों की जो वैल्यूज है वो इक्वल होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होता है किस पॉइंट पर, x इज इक्वल्स टू ए पॉइंट पर। क्लियर है, जैसे कॉन्टिन्यूटी में हम चेक करते थे फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, बट यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन है कि दोनों का जो हमारे पास डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए और दोनों की जो वैल्यूज उस पॉइंट पर हमारी इक्वल आनी चाहिए, तो फंक्शन डेरिवेबल होगा। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं और राइट हैंड डेरिवेबल कैसे निकालते हैं। अब देखो डेरिवेटिव का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, किसी भी फंक्शन का अगर आप डेरिवेबल निकाल रहे हो, जैसे एफ डैश एक्स अगर आप निकाल रहे हो तो क्या होता है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवीजन में आ जाता है भी एक्स माइनस ए। बट अब हमें ये निकालना है क्या क्या, यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट में हम क्या यूज करते थे, ध्यान से समझना, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे थे तो हम x को किस में कन्वर्ट करते थे, a माइनस एच में। क्लियर है, और अगर हम यहाँ पर निकाल रहे हैं राइट हैंड लिमिट तो x को हम किस में कन्वर्ट कर देते थे, a प्लस एच में, और यहाँ पर जो h है वो जीरो की ओर टेंड करता था। यही था, यही चीजें हम कन्वर्ट करते थे x से उसको h में कन्वर्ट करने के लिए। सिमिलर यहाँ पर हम निकालेंगे, अगर हम यहाँ पर निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो x की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, a माइनस एच, जहां पर x की वैल्यू हम क्या ले रहे थे, a पॉइंट पर हमें डेरिवेबल चेक करना है। तो यहाँ पर a पॉइंट पर चेक करें तो यहाँ पर हम क्या यूज कर देंगे, x माइनस a, और लिमिट क्या हो जाएगी हमारी h टेंड टू जीरो, एफ ऑफ a माइनस एच माइनस सॉरी यहाँ पर आई थिंक एफ ऑफ एक्स आएगा, यहाँ पर नहीं एफ ऑफ ए ही आएगा। ओके, एफ ऑफ ए डिवीजन में हमारे पास यहाँ पर x की जगह पर पुट करेंगे a माइनस एच माइनस ए से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा माइनस एच। सिमिलर हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ पर हमारे पास लिमिट h टेंस टू जीरो सेम रहेगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ x की जगह पर क्या यूज करेंगे, a प्लस एच, एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। सिमिलर नीचे x की जगह पर a प्लस एच करेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा
और नीचे बच जाएगा पॉजिटिव एच। ये होती है हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू और वो होती है हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएं तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाता है, एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। ये होता है हमारे पास मेथड चेक करने का कि फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। और कंडीशन क्या है, ट्रिक क्या है, अगर किसी भी फंक्शन के ग्राफ में शार्पेज अगर आपको मिल रही है कहीं पर भी, मान लो ये फंक्शन का ग्राफ है, ये हमारा इस तरीके से आकर इस तरीके से हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गई, शार्पेज। ये फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सिमिलर अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये दोनों डेफिनेशन होती है, कंडीशन होती है एक ये डिफरेंशिएबल की, अगर आप ट्रिक वाइज चेक कर रहे हो। और अगर आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाते हो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होनी चाहिए, तभी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा और दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करी फिर भी इक्वल है, अगर एग्जिस्ट नहीं करी तो वहां पर पॉसिबल नहीं है कि वो डेरिवेबल हो। पहली कंडीशन क्या है, दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। एक्स इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट पर हमें इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। इट मीन्स हमारे पास जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है या नहीं, वो चेक करेंगे तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि डेरिवेबल है या नहीं है। सो सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a, डिवीजन में हमारे पास आएगा माइनस h। सिमिलर राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, डिवीजन में आएगा हमारे पास पॉजिटिव h। और यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास क्या है, जिस पॉइंट पर हमें चेक करनी है x इज इक्वल्स टू 0 पर, तो a की वैल्यू हम लास्ट में क्या पुट करेंगे भाई, 0। तो अब हम क्या करेंगे, फंक्शन में वैल्यूज यूज करेंगे। अब देखो a की वैल्यू हमारे पास है 0, 0 माइनस h, इट मीन्स 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू है, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 माइनस एक्स, और 0 प्लस h 0 से बड़ी वैल्यू, तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस एक्स। तो यूज करेंगे यहाँ पर a प्लस h, यहाँ पर यूज करेंगे x की जगह पर a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 2 एज इट इज माइनस x की जगह पर a माइनस h माइनस f ऑफ a, x की जगह पर a पुट करेंगे 2 माइनस a, डिवीजन में माइनस h। सॉल्व करेंगे, देखो इसको माइनस अंदर लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सिमिलर फर्स्ट वाला माइनस का हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब जो जो कैंसिल हो रही है इसको हम कैंसिल कर देंगे, a से a, 2 से 2 कैंसिल, प्लस h और नीचे माइनस h, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस का 1। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर बचेगा माइनस h क्योंकि ऊपर पॉजिटिव h है और नीचे नेगेटिव h है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास इसकी -1। अब हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब f ऑफ a प्लस h, x की जगह पर क्या पुट करेंगे, a प्लस h, 2 प्लस a प्लस h माइनस f ऑफ a, x की जगह पर a यूज करेंगे, 2 प्लस a, इसको अंदर लेकर जाएंगे माइनस को, तो ये हो जाएगा -2 माइनस a, डिवीजन में पॉजिटिव h, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, h बाई h, ऊपर भी पॉजिटिव h और नीचे भी पॉजिटिव h, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड 1, यहाँ पर कांस्टेंट है तो वैल्यू हमारे पास सेम आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे इक्वल नहीं है बट एग्जिस्ट करें। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इट मीन्स क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल्स टू 0, और यही हमें चेक करना था कि 0 पर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो इस तरीके से आपको चेक करना है। अब देखो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे सॉल्व करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, मान लो हमारे पास कोई भी फंक्शन है और उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे। सो देखो फंक्शन मान लिया हमारे पास कोई भी क्या है,
एक पॉलिनोमियल है x रेज टू द पावर 4। इसका डेरिवेटिव हमें करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अगर सेम हमारे पास वेरिएबल है और उसी के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है तो नोटेशन देखो डेरिवेटिव क्या होती है भाई, डी बाई डी एक्स हमारे पास नोटेशन होती है। जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं वो यहाँ पर आता है। सो हम यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई डी बाई डी एक्स। किसका डेरिवेटिव करेंगे हम, f ऑफ x का इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर 4। अब इसका डेरिवेटिव हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब हर क्वेश्चन में तो हम सेम मेथड अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर हमें क्या चेक करना था कि इस पॉइंट पर ये डेरिवेबल है या नहीं है, बट यहाँ पर हमें डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालने को बोला गया। तो हम क्या करेंगे, जो भी इसकी पावर आती है वो आगे आ जाएगी। अब x एज इट इज, इसकी पावर में से एक पावर माइनस हो जाएगी, फिर जो भी हमारे पास फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव करेंगे फिर से x के रिस्पेक्ट में। ये आ जाएगा हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव 4x रेज टू द पावर 3। dx से dx कैंसिल हो जाएगा। जिस भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव कर रहे हो अगर उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो हमेशा उस फंक्शन की जो डेरिवेटिव की वैल्यू है हमेशा 1 के इक्वल आती है। सेम अगर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हो, और ये हमारे पास क्या बन जाता है अभी f डैश x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 4x रेज टू द पावर 3। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं हम किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तो वो हमेशा 0 के इक्वल रहता है। अगर फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन है, जैसे यहाँ पर हमारे पास मिल जाए 4x रेज टू द पावर 4, इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, 4 को आगे निकाल देंगे फिर डेरिवेटिव करेंगे हम इसका। बाकी प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा। फिर हम डेरिवेटिव करेंगे c डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, जहां पर c हमारे पास क्या है कि कांस्टेंट है। अगर u प्लस माइनस v इस तरीके से अगर आपको गिवन है, जैसे देखो एफ ऑफ एक्स आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, या फिर यहाँ पर माइनस गिवन है तो हम क्या करेंगे इसका अलग डेरिवेटिव करेंगे, इसका अलग डेरिवेटिव करेंगे। बीच में जो सिंबल है वो एज इट इज रहेगा। जैसे u को हम मान ले एक्स स्क्वायर और v को हम मान ले x, तो इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अगर हमें मिल जाए u बाई v, मान लो फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब या फिर 1 बाई एक्स स्क्वायर ले लेते हैं इस तरीके से। अब इसका हमें क्या निकालना है भी, डेरिवेटिव निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम क्या मान लेंगे u बाई v। तो ये हमारे पास u हो गया, ये v, u की वैल्यू 1, v की वैल्यू x स्क्वायर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे हमारे पास इसका स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर x रेज टू द पावर 4। अब v एज इट इज, v की वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर और u का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स और डेरिवेटिव किसका 1 का, माइनस अब 1 एज इट इज इसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1 और dx बाई dx, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई माइनस 2x। तो ये आ जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव अगर हमें डिवीजन में गिवन है। सिमिलर अगर आपको गिवन है एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर या फिर कोई भी अनदर वेरिएबल भी आपको यहाँ पर गिवन हो सकता है, अनदर फंक्शन भी आपको गिवन हो सकता है, जैसे साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, कुछ भी आपको गिवन हो सकता है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ सॉल्व करूंगी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3। इस तरीके से आप इनको दो अलग अलग फंक्शन मान लो u और v, बट यहाँ पर डायरेक्टली इनकी वैल्यूज ऐड हो सकते हैं। तो हम कुछ और ट्राई करते हैं, यहाँ पर हम ले सकते हैं साइन एक्स इंटू एक्स, ये हमारे पास u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। अब इनका अगर हमें डेरिवेटिव सॉल्व करना तो कैसे करेंगे, ये एज इट इज साइन एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, प्लस अब ये वाला फंक्शन x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब देखो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी के लिए डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज होते हैं, वो आपको नोटबुक में भी मिल जाएंगे, सॉरी वो आपको बुक में भी मिल जाएंगे, और उनका जो पीडीएफ है या फिर कोई स्क्रीनशॉट में आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर अगर आप गूगल भी सर्च करोगे तो भी आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे डिफरेंशिएशन के। सो यहाँ पर देखो साइन एक्स एज इट इज
dx से dx कैंसिल, 1 1 की प्रोडक्ट करेंगे सेम आएगा, x एज इट इज। sin x का डेरिवेटिव होता है भी cos x और dx बाई dx, क्योंकि फंक्शन भी हमारे पास x है, सॉरी वेरिएबल अब हमारे पास x है, साइन का एंगल है जो, तो इसका डेरिवेटिव भी करेंगे x के रिस्पेक्ट में, dx से dx कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा sin x प्लस x cos x। तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव करेंगे। अगर आपको किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव बोला गया तो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा भाई, पावर का डेरिवेटिव होगा, फिर उसका जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, फिर फंक्शन का जो एंगल है उसका डेरिवेटिव होगा। इस तरीके से हम डेरिवेटिव को सॉल्व करते हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। अब देखो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, जैसे हम कंपोजिशन फंक्शन निकालते थे फंक्शन वाले चैप्टर में, जैसे एफ ऑफ जी या फिर जी ऑफ एफ, ये दोनों हमारे पास क्या होते थे, कंपोजिशन फंक्शन होते थे। सिमिलर हमारे पास यहाँ पर भी है, जैसे देखो y हमारे पास u का फंक्शन है एंड u हमारे पास x का फंक्शन है, तो हमें क्या करना है, y का डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो भी फंक्शन है जिस भी वेरिएबल में हमें गिवन है उसी की रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे और फिर चेन रूल की हेल्प से हम यहाँ पर डेरिवेटिव निकालेंगे। जैसे यहाँ पर देखो dy बाई dx हमें निकालना है, बट y किसका फंक्शन है, u का, तो u के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे। फिर u किसका फंक्शन है, x का, u का डेरिवेटिव कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, और इनकी प्रोडक्ट, तो du से du कैंसिल होकर ये हमारे पास क्या बन जाता है, dy बाई dx ही बनता है। तो इस तरीके से आपको इसको कैलकुलेट करना है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल y हमारे पास है u स्क्वायर प्लस u हमारे पास x का फंक्शन है, तो हमें निकालना है y का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में। तो कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, u के रिस्पेक्ट में। सो इसका डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी 2u, तो du बाई du प्लस u का डेरिवेटिव करेंगे du बाई du, सॉल्व करेंगे, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2u, यहाँ पर बच जाएगा 1। अब इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में du बाई dx, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी और x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x। अब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, dy बाई dx हमारे पास किसके इक्वल होगा, y किसका फंक्शन है, u का, तो u की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। अब u किसका फंक्शन है, x का, तो x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, dy बाई du हमारे पास है 2u प्लस 1 एंड du बाई dx हमारे पास है भाई 2x, तो ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई dx। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव अगर पूछ ले डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, तो आप इस कंप्लीट को x में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ से हम u की वैल्यू हमारे पास क्या भाई x की फॉर्म में एक्स स्क्वायर है, तो इस u की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हो भाई, एक्स स्क्वायर पुट कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। अब देखो ये कंप्लीट फंक्शन किसकी फॉर्म में आ गया, x की फॉर्म में। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि आप किस तरीके से इनको चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो हमारे पास आंसर क्या था, u की फॉर्म भी थी और x की फॉर्म में भी था, बट हमें किस में चाहिए, ये x की फॉर्म में, तो हम इस u को यहाँ पर यूज कर देंगे, u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जितने भी इनवर्स फंक्शन है सभी के डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। ये यहाँ पर मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हुए। सिमिलर हमारे पास कोट का होता है, कोसेकेंट का और सेकेंट का फॉर्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अब देखो इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन किस तरीके से मिलेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें इस फंक्शन को एक्स की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएबल करना है। तो यहाँ पर देखो इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे dy बाई dx, इसका करेंगे d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x क्यूब। तो सबसे पहले किसका करेंगे, फंक्शन का, क्योंकि फंक्शन की पावर यहाँ पर हमें नहीं गिवन है। ये जो पावर है ये यहाँ पर इसके जो एंगल है इसकी पावर हमें गिवन है, तो सबसे पहले हमें फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू, फंक्शन का डेरिवेटिव देखो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर यहाँ पर, अगर यहाँ पर हमारे पास एक्स क्यूब है तो हम क्या करेंगे एक्स क्यूब का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस इसकी पावर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 6।
अब किसका डेरिवेटिव करेंगे हम, एंगल का डेरिवेटिव, x रेज टू द पावर 3 dy by dx is equals to 1 divided by square root of 1 minus x raised to the power 6। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे 3 आगे आ जाएगा, इसको 1 ही रखते हैं, 3 आगे, x की पावर कितनी हो जाएगी 3 माइनस 1 जो कि 2 हो जाएगी। अब किसका डेरिवेटिव करेंगे भी, x का, x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा हमारे पास dy by dx is equals to 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे आगे, डिवीजन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 6, ये आ जाएगा हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसी तरीके से आपको इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव सॉल्व करने हैं और सेम मेथड के साथ आपको सिंपल फंक्शन के डेरिवेटिव्स को सॉल्व करना है। देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉगरिथम फंक्शन, और लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। जिस भी फंक्शन के साथ आपको ये वाला फंक्शन मिलता है LOG, इसको हम बोलते हैं लॉगरिथम फंक्शन। इसका डेरिवेटिव देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स की वैल्यू हमारे पास होती है 1 बाई एक्स, और ये इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको याद करने हैं, जो कि यूज होंगे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो फर्स्ट यहाँ पर हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू लॉग x रेज टू द पावर 3, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x रेज टू द पावर 3। जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, सेम हमारे पास ये एक फंक्शन है लॉगरिथम फंक्शन, और ये इसका एंगल है। तो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव करेंगे हम, फंक्शन का। लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब है, तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई 1 बाई एक्स क्यूब। अब हमें डेरिवेटिव करना है किसका, x रेज टू द पावर 3 का। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स रेज टू द पावर 3, इसका डेरिवेटिव करेंगे 3 आगे आ जाएगा, x की पावर 3 माइनस 1 2 हो जाएगी। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dx से dx कैंसिल, सो dy बाई dx हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा x, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 बाई एक्स। तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन सॉल्व करना है लॉगरिथम फंक्शंस का। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन और पैरामीट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन में देखो हमें x और y दोनों का फंक्शन गिवन होता है और आपस में मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन होते हैं फंक्शंस की, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो वहां पर हम dy बाई dx कैसे निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, अब यहाँ पर x और y के टर्म्स को हम अलग अलग नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली हम कैसे निकालेंगे, कंप्लीट को डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 2x रेज टू द पावर 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 dx बाई dx जो कि 1 हो जाएगा, तो कंप्लीट ये हो जाएगा हमारे पास 2x। सिमिलर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, अब y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे। अब ये हमारे पास किस टाइप का है, u इंटू वी टाइप का है, तो कैसे करेंगे, x एज इट इज, अब y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, प्लस y एज इट इज, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा अभी 2x प्लस 2y dy बाई dx प्लस 2x dy बाई dx प्लस 2y। अब देखो सभी में हमारे पास 2 कॉमन है, सभी का 2 कॉमन निकाल कर राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये हमारा सभी से 2 रिमूव हो जाएगा। अब हमें सिर्फ क्या निकालना है, dy बाई dx, इन दोनों को इस साइड रखेंगे, बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। सो dy बाई dx कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर y बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, इज इक्वल्स टू ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, x प्लस y। अब इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस y, डिवीजन में आ जाएगा y प्लस x। अब देखो ये दोनों टर्म इक्वल है, काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 के इक्वल, सो dy बाई dx हमारे पास आएगा -1। तो इस तरीके से आपको इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना है, अलग अलग आपको सॉल्व नहीं करना, कंप्लीट को एक साथ डेरिवेटिव करना है। अब देखो पैरामीट्रिक फंक्शन हमारे पास किस टाइप से गिवन होते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी 2 फंक्शन होते हैं वो किसी तीसरे वेरिएबल में हमें गिवन होते हैं। जैसे यहाँ पर x हमारे t की फॉर्म में गिवन है, y हमारे पास t की फॉर्म में गिवन है, और हमें निकालना है dy बाई dx। तो कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर देंगे इसका डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, जो कि हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है। सिमिलर अगर हमें dx बाई dy निकालना तो ऊपर dx बाई dt, नीचे हमारे पास आ जाएगा dy बाई dt। अब इस पर एक एग्जाम्पल देखो, x is equals to this, y is equals to this, find dy by dx। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, दोनों का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे, dx by
dt। a यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट मान लो इसको, या फिर कोई रियल नंबर मान लो। t का स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आगे और t की पावर 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2t, और t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a t, dt से dt कैंसिल। अब y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करेंगे, 2a हमारे पास कांस्टेंट है, t का रिस्पेक्ट में t का डेरिवेटिव ये आ जाएगा हमारे पास 2a। अब हमें निकालना है dy by dx, तो क्या करेंगे dy by dt डिवाइड कर देंगे dx by dt, तो इसकी वैल्यू है 2a और इसकी वैल्यू हमारे पास है 2a t, 2a से 2a कैंसिल, ये आ जाएगा 1 by t। सो dy by dx की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 by t के इक्वल। तो इस तरीके से आपको पैरामीट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करना है, और इसी के साथ आपका जो 5th चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 5.1 के एग्जाम्पल्स, और अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।